दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 के स्कोर कार्ड के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर कल आयोग के सचिव जी से छात्र मिले थे। क्या कुछ आश्वासन मिला? वहीं कल की डेट में हुई सुनवाई बीटेक डिप्लोमा को लेकर क्या अपडेट निकल के आई? एजीटीए, बीपीओ और ऑडिटर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या है? कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा? वहीं पेट 25 परीक्षा का रिजल्ट, स्टोर कीपर, प्रवर्तन कांस्टेबल का रिजल्ट, पेट 25 की रिवाइज आंसर की कब देखने को मिलेगी? और आज देर शाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली महत्वपूर्ण नोटिस कौन सी हो सकती है? वहीं पेट 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन में एलोपैथिक, वीडियो, जेई, गन्ना पर्यवेक्षक में टोटल पदों की संख्या और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। अब पेट 23 के स्कोर कार्ड से बाकी की परीक्षाएं आयोग तो करा लिया है, लेकिन जेई सिविल भर्ती विज्ञापन माननीय न्यायालय में भर्ती अभी भी लंबित है। यही कारण है कि परीक्षा अभी देखने को नहीं मिली। इन सबको लेकर कल आयोग के सचिव जी से छात्र मिले थे कि आयोग के सचिव जी तरफ से जो आश्वासन मिला है कि भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है, जैसे माननीय न्यायालय का फैसला आ जाता है उसके बाद ज्यादा समय लगेगा नहीं। भर्ती को पहली प्राथमिकता में रखते हुए परीक्षा जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की जल्द से जल्द कराने का प्रयास किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आयोग के सचिव जी का सीधे फोकस था जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की भर्ती, जिसको पहली प्राथमिकता में रखते हुए परीक्षा और परीक्षा परिणाम और उसके साथ साथ में टाइपिंग की नोटिस भी जारी कर दिया आयोग। इसी तरह से आप लोगों को जेई सिविल भर्ती विज्ञापन भी जैसे माननीय न्यायालय का फैसला आता है उसके बाद समय लगेगा नहीं, आयोग जल्द शॉर्टलिस्ट जारी करेगा और परीक्षा की तिथि आयोग जारी कर देगा। यानी कि 1 से 1.5 माह में आयोग शॉर्टलिस्ट और परीक्षा की तिथि जारी करके परीक्षा करा लेगा जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा माननीय न्यायालय का फैसला। वहीं माननीय न्यायालय में कल की डेट में बीटेक डिप्लोमा को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश नंबर नहीं आ सका। अब जो अगली डेट मिली हुई है वह 6 नवंबर के दिन मिली है कि क्या बीटेक के छात्र जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। इसको लेकर अब सुनवाई 6 नवंबर के दिन होनी है। 6 नवंबर के दिन क्या कुछ अपडेट निकल के आती आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर आयोग की मंशा बनती है और आयोग यह भी एक्सेप्ट करता है कि भर्ती पे स्टे नहीं है, अगर दबाव बना तो आयोग परीक्षा शॉर्टलिस्ट जारी करके परीक्षा करा लेगा, सभी कैंडिडेट की परीक्षा करा लेगा। उसके बाद माननीय न्यायालय का फैसला आएगा तो बीटेक के छात्र अगर पात्र होते हैं इस भर्ती के लिए तो ठीक है। अगर माननीय न्यायालय का फैसला आता है कि बीटेक के छात्र एलिजिबल नहीं है जेई सिविल भर्ती विज्ञापन के लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छात्र बाहर हो सकते हैं। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एजीटीए, बीपीओ और ऑडिटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस को लेकर आप सभी को जानकारी दी गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहला जो नोटिस जारी करेगा वह एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को होगा और नवंबर माह के पहले सप्ताह तक आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जारी कर देगा और नवंबर माह में ही आयोग एजीटीए भर्ती विज्ञापन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद नवंबर माह के लास्ट तक बीपीओ और ऑडिटर में से किसी एक भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जारी करेगा आयोग। यह भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर लास्ट से शुरू कर देगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 परीक्षा की रिवाइज आंसर की और रिजल्ट को लेकर आप सभी को जानकारी दी गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर आज कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है तो पेट 25 परीक्षा का रिवाइज आंसर की आयोग देर शाम तक जारी करेगा। और उसके साथ साथ में 1-2 और नोटिस आपको देखने को मिल सकती है फॉरेस्ट गार्ड सिटी को लेकर। और उसके बाद आपको हो सकता है कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस भी आयोग आज जारी कर सकता है अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है तो। पेट 25 परीक्षा की रिवाइज आंसर की आने के बाद पेट 25 परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों को 15 नवंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले रिजल्ट हैं, प्रवर्तन कांस्टेबल हो गया, यह भी रिजल्ट आयोग तैयार कर रखा है, कभी भी जारी कर सकता है। स्टोर कीपर का रिजल्ट कल देर शाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर दिया, कट ऑफ भी जारी कर दिया। अब प्रवर्तन कांस्टेबल का रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वहीं पेट 25 के स्कोर कार्ड से जो आने वाले भर्ती विज्ञापन जिनकी जानकारी आप सभी को दी गई थी कि एलोपैथिक में 834 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है और यह पदों की संख्या तकरीबन 1000 के आसपास होगी जब तक विज्ञापन देखने को आप सभी को पेट 25 के स्कोर कार्ड से मिलेगा। उसके बाद वीडियो भर्ती विज्ञापन की जानकारी आपको दी गई थी 2100 प्लस पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है। लेखपाल का तकरीबन 11000 और जूनियर असिस्टेंट 5000 प्लस, स्टोनोग्राफर 1400 प्लस, एजीटीए 2500 प्लस अध्याचन मिल चुका है और गन्ना पर्यवेक्षक का टोटल 1128 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। आबकारी सिपाही के टोटल जो अध्याचन मिले हैं आयोग को वह 600 के आसपास पदों की संख्या है। उसके बाद वन दरोगा और ग्रेजुएशन में स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर भी कुछ अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं। यह भी विज्ञापन आपको पेट 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा।
साथ साथ में जेई सिविल की जानकारी, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जानकारी आपको दी गई थी कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी जेई सिविल की, लेकिन जब तक पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं जाती तब तक आप सभी को नया भर्ती विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, जो विज्ञापन पेट 23 के स्कोर कार्ड से आने वाला था, लेकिन पेट 23 की वैधता समाप्त होने के बाद अब यह विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से आएगा। पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा आपका विज्ञापन जो पेट 25 से आएगा वह लेखपाल होगा। उसके बाद आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट स्टोनो में से कोई एक विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।